मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा जापान यात्रा से वापस लौट आए हैं और दोनों ही बिना आराम किए अपने अपने काम में लग गए हैं। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिम्मा संभाला है, तो वहीं राजौरा ने उज्जैन में अधिकारियों की बैठक ली है। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, एक्शन मोड में मोहन सरकार है, दिल्ली चुनाव की कमान संभाल ली गई है और इसके साथ ही राजौरा ने भी बैठक ली है उज्जैन में। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा जापान के दौरे पर थे, जो कि वापस लौट आए हैं और बिना आराम किए अपने अपने काम में भी लग गए हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिम्मा संभालते हुए नजर आए, तो वहीं राजौरा ने उज्जैन में अधिकारियों की बैठक ली है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जापान यात्रा से लौटते दिल्ली चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने कई सभाएं और रोड शो भी किए। मोहन यादव ने अपनी सभाओं में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और दिल्ली वासियों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। संकल्प करें, जब तक कि आखिरी वोट निकल जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम सब पंकज सिंह बन के जाएंगे। बोलो, सब तैयार है? तो देखिए आपने तस्वीरें कि जैसे ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जापान यात्रा से वापस लौटे, दिल्ली चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और देखिए, लगातार हमने देखा है कि चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश के सीएम गए हैं, चुनावी प्रचार भी किया है, लेकिन इधर दिल्ली में सीएम मोहन यादव चुनाव में सक्रिय भूमिका जरूर निभा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे उनकी विदेश यात्राओं की। सीएम अपने कार्यकाल में पहले भी विदेश दौरे कर चुके हैं और क्या कुछ देखिए इन दौरों से हासिल हुआ वो भी आपको बताते हैं। ब्रिटेन में 60,000 करोड़ का निवेश लाए थे सीएम। जर्मनी दौरे पर जब पहुंचे मुख्यमंत्री, तो जर्मनी से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश लाए। मुख्यमंत्री की 4 दिन की जापान यात्रा में सीएम ने टोक्यो, ओसाका और कोबे का दौरा किया। फरवरी में आखिर में राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इस लिहाज से सीएम का जापान दौरा काफी खास माना जा रहा है। और इसके साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो दौरे पर जा रहे हैं और उसके बाद चुनावी प्रचार भी लगातार जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पैनासोनिक एनर्जी, ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि JICA, जापान ब्रह्म व्यापार संगठन जेट्रो और भूमि अधोसंरचना परिवहन पर्यटन मंत्रालय यानी कि MLIT के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। और ऐसे में देखिए, बड़ी उम्मीदें निवेश की जताई जा रही है। सीएम मोहन ने क्या प्रस्ताव दिए हैं वो भी आप जान लीजिए टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पैनासोनिक एनर्जी, ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि JICA, जापान ब्रह्म व्यापार संगठन यानी कि जेट्रो, भूमि अधोसंरचना परिवहन और पर्यटन मंत्रालय यानी कि MLIT, ये निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस यात्रा में कई बड़ी कंपनियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की। इस दौरान पैनासोनिक एनर्जी और ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा भी जाहिर की है और ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए ये अच्छा मौका है। मध्य प्रदेश को निवेश मिलेगा, रोजगार मिलेगा युवाओं को। पैनासोनिक कंपनी मध्य प्रदेश में बैटरी बनाएगी। ये कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने का काम करेगी। इसके इतर पीथमपुर में ब्रिजस्टोन का टायर प्लांट पहले से ही काम कर रहा है। अब कंपनी राज्य में अपने निवेश का विस्तार कर सकती है और अगर राज्य में निवेश का विस्तार होगा तो मध्य प्रदेश के युवाओं को खास तौर पर इसका सीधा लाभ मिलेगा। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता राकेश चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, चुनावी दौरे पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर निवेश की बात कर ली जाए, क्योंकि जापान दौरे से हाल ही में मुख्यमंत्री लौटे हैं और उसके बाद अपने कामों में भी लग गए। निवेश को लेकर कई उम्मीदें अब मध्य प्रदेश को है। राकेश, बिल्कुल ऋतु, देखिए, सीएम मोहन यादव एक के बाद एक कई कीर्तिमान रच रहे हैं। पहले भी विदेश दौरे पर गए थे और इस बार जब जापान पहुंचे तो वहां के निवेशकों को ये बताया कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश का विकास जापान के टोक्यो जैसे हो और इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस दौरे से निकलकर सामने आई है वो ये है कि मध्य प्रदेश और जापान औद्योगिक फोरम का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत जापान के जो निवेश
निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश आ सकेंगे, उनके लिए सहूलियत वाली पॉलिसी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में जापानी पार्क बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश के विकास काम को जापान के तर्ज पर यानी कि जापानी मॉडल पर अब मध्य प्रदेश का विकास होगा। मोहन यादव लगातार कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश में विकास के बहुत संभावनाएं हैं, एक हद तक विकास हुआ भी है और जहां कमी रह रही है उसे दूर किया जाएगा। अब देखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, लेकिन मोहन यादव ने वो लकीर खींच दी है। वो ब्रिटेन पहले गए थे, वहां से 60,000 करोड़ के जो है निवेश का प्लान बना। उसके बाद अब जब वो जापान गए हैं तो वहां भी निवेशकों ने इच्छा जताई है कि वो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में विकास काम करेंगे, वहां इंडस्ट्री आएगी। तो मोहन यादव एक तरफ तो मध्य प्रदेश की विकास की बात कर ही रहे हैं, दूसरी ओर जहां भी चुनावी राज्य है, जहां बीजेपी को जरूरत महसूस हो रही है कि एक ऐसे नेता मैदान में उतरे जहां बीजेपी को जीत मिले, तो मोहन यादव वो जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं। और जापान दौरे से लौटने के बाद लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले विकासपुरी में किया, लगातार हम देख रहे हैं राकेश की, देखिए जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में विकास हो सके, विस्तार हो सके, इसे लेकर तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में दौरे और प्रचार भी लगातार जारी है। राकेश, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश के सीएम का चुनावी राज्यों में क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त और चुनावी परिणाम ही बताएंगे।